हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है एगलेस डोनट्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो हमारा और बच्चों का सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। और इसे मैं बनाने वाली हूँ ईस्ट के साथ, जो होंगे बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और एयरी टेक्सचर वाले। तो चलिए फिर मेरे साथ मेरे किचन में आप भी देखें इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोनट तैयार करने के लिए पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम ले लेंगे 4 टेबलस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर और इसमें ऐड कर देंगे गुनगुना पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, तभी जो ईस्ट है हमारी वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी। एक बार ईस्ट जब अच्छे से घुल जाए तो उसे 15 मिनट के लिए किसी गर्म जगह में रख देंगे। तो मैं इसे बंद माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ और बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो जब तक ईस्ट एक्टिवेट होता है हम डो की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल में 3 कप मैदा ले लिया है और इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी 2 चुटकी नमक। तो जो 2 चुटकी नमक मैंने यहाँ डाला है वो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस आउट करेगा और साथ ही जो हमारा ईस्ट है ना उसको ओवर फर्मेंटेशन से भी बचाएगा। तो अब डाल देंगे 6 चम्मच पिसी हुई चीनी, साथ में एक्टिवेटेड ईस्ट। तो 15 मिनट बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया था। तो आप इसमें देखेंगे ऊपर से झाग सा आया हुआ है, तो ये अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। मैंने जो ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए रखा था वो थोड़ा सा गिर गया था। तो आप ध्यान रखें कि जब आप ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए रखें तो एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना। यहाँ मैं 1.5 चम्मच के करीब वेनिला एसेंस डालकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगी। ऊपर से इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से वापस से मिला लेंगे। यहाँ मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर रही हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा ये स्टिकी सा दिख रहा होगा, तो इसको अभी हमें नॉन स्टिकी बनाना है। तो नॉन स्टिकी बनाने के लिए हमें पहले इसे अच्छे से गूंदना पड़ेगा। तो उसके लिए इसे हम पहले प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग कर लेते हैं हम प्लेटफॉर्म में, और अब इस डो को हम अच्छे से गूंदेंगे और इसे कम से कम 8 मिनट के लिए तो गूंदना ही है, या जब तक कि हमारा डो सॉफ्ट और नॉन स्टिकी नहीं हो जाता है। तो गूंदने के लिए आप डो को एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करें और वापस लेके आए और इसको कंटिन्यू करते रहना है। हमारे डो के अंदर जो ग्लूटेन है वो अच्छे से फॉर्म हो जाना चाहिए। तो 8 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो डो है हमारा नॉन स्टिकी भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें मिलाएंगे सॉफ्ट बटर। तो मैं यहाँ सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सॉफ्ट बटर ले लिया है, जिसमें से पहले आधा बटर ही डालेंगे और इस बटर को डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें आधा बचा हुआ बटर जो है वो भी डो में डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि बटर जो है वो एक साथ पूरा नहीं डालना है। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट और नॉन स्टिकी हो चुका है। तो चलिए एक बार डो को चेक कर लेते हैं कि ये प्रूफिंग के लिए तैयार है कि नहीं है। तो डो को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो लेकर आप अपने तरफ ऊपर की ओर खींचें, और अगर ये अच्छे से बिना टूटे स्ट्रेच हो जाए तो आप समझ लेना कि डो तैयार है। तो ये डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और तैयार है। इस डो का अब हम बॉल बना लेते हैं और इसे प्रूफिंग के लिए रख देंगे। इसके लिए आप एक बोल ले लें और उसे ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर ले और इस डो बॉल को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। और अब क्लिंग रैप से इसे अच्छे से रैप कर लेना है। क्लिंग रैप लगाने के बाद इसे अपने बंद ओवन के अंदर गर्म जगह में रख लेती हूँ और पूरे 1 घंटे के लिए इसे प्रूफिंग के लिए रखना है।
तो पूरे 1 घंटे बाद मैंने डो को जो है ओवन से बाहर निकाल लिया है। तो देखिए हमारा जो डो है डबल साइज का हो चुका है। अब इसके अंदर जो गैस है उसे हम दबाकर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपको जिस प्लेटफॉर्म में इसे बेलना है उसको हम अच्छे से मैदे से डस्ट कर लेंगे और डो को लें और अब प्लेटफॉर्म में रख दें। प्लेटफॉर्म में रखने के बाद डो को भी हम थोड़ा सा ऊपर से डस्ट कर देंगे। अब इसे बेल लें और इसका जो थिकनेस है ना वो कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये देखिए इतना मोटा। तो एक बार इसे आपने बेल लिया तो अब हम इसको डोनट के शेप में काट लेंगे। डोनट्स को शेप में काटने के लिए मैंने एक कटोरी ले ली है। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप किसी ग्लास, कटोरी या किसी भी डब्बे के ढक्कन से डोनट्स को शेप दे सकते हैं। तो मैं कटोरी से काट रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे डोनट्स को काट लूंगी। साइड का जितना भी एक्स्ट्रा है उसे बाहर निकाल लेंगे। उसका हम बाद में डोनट्स बनाएंगे। आप डोनट्स को सेंटर से काटने के लिए एक छोटे साइज का कटर ले लेते हैं। पहले उसे मैदे में डस्ट कर लेंगे और फिर सेंटर से डोनट को काट लेंगे। इसी तरह से जब सारे कट हो जाएंगे तो एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर लेंगे और आप डोनट्स को आराम से उठाकर इसके प्लेट के ऊपर रख लेंगे। तो एक बार जब ये सारे डोनट्स आप शिफ्ट कर लेंगे ना तो अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगा देंगे और इसे फिर से 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे डोनट्स प्रूफ होते हैं हम डोनट्स के लिए ग्लेज तैयार कर लेते हैं। तो आज हम डोनट्स के लिए चॉकलेट ग्लेज तैयार करेंगे और उसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पिसी हुई चीनी, जिसे हम पहले अच्छे से छान लेंगे। तो एक बार ये अच्छे से छन जाए तो हम उसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच कोको पाउडर और इसे भी हम छान लेंगे। अब 1 चम्मच वेनिला डाल देंगे और 3 चम्मच दूध और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे साइड में रख लेंगे और अपना डोनट जो हमने प्रूफिंग के लिए रखा था उसे ले आते हैं। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे डोनट्स कितने अच्छे से प्रूफ हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम में। जब एक बार मीडियम फ्लेम में हमारा ऑयल गर्म हो जाए फ्लेम को लो कर देंगे। तो इसे आराम से उठाकर ऑयल में डाल दिया। डोनट्स को ऑयल में डाल दिया तो इसके ऊपर इस तरह से गर्म तेल डालते रहना है ताकि ये इक्वली पके। और जब ये नीचे से अच्छे से पक जाए या गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे आराम से फ्लिप कर ले। डोनट्स को पकाने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही लगता है एक साइड। सेम तरीके से लगभग 1 मिनट के लिए आप इसे भी इस साइड पका ले। और अब ये पक चुका है। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये बाहर से पक जाए और अंदर से सॉफ्ट रहने चाहिए। इसी तरह से दोनों साइड को डोनट अच्छे से पका लें और अब इन्हें आराम से बाहर निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से हम सारे डोनट्स को पका लेंगे। तो देखिए सारे डोनट्स कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अगर आप डोनट्स की थिकनेस को देखेंगे तो वो भी काफी मोटी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए अब डोनट्स को हम चॉकलेट से ग्लेज कर लेते हैं। तो ग्लेज करने के लिए पहले आप एक डोनट ले लें और उसे इस तरह से डिप कर लेते हैं और अब इसे बाहर निकाल लें। मैं इसे एक ही साइड ग्लेज कर रही हूँ, आप चाहें तो दोनों साइड ग्लेज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे डोनट्स को ग्लेज कर लूंगी और आप इसमें डाल देंगे स्प्रिंगल्स। स्प्रिंगल्स जो हैं बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और इससे डोनट भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए हमारे सारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं, साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी। तो कितना आसान है ना इसे बनाना। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।